बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब न्यूज़ रूम में बैठे हुए थे कि एक खबर आई कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो अमेरिका पहुंच गए। टोक्यो से अचानक अमेरिका पहुंचना, अमेरिका का दौरा तो बहुत अहम होता है, उसके कटर रेज़र आते हैं, पहले ख़बर आती है, अचानक जाना। और इससे क्या आपको लगता है कि सियासी बसात पर अब पीपल्स पार्टी की तकदीर बदल जाएगी? देखें, दावे बड़े चल रहे हैं और सही। दावे बिला वजह भी नहीं है। सही। कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हैं और प्राइमरीली अगर आप देखें ना तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो एक ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं अच्छा और ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है। 5 जुलाई जी। वो अमेरिका के दौरे पर पहुंचते हैं। अब 5 जुलाई आप सोचें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या दिन है, जी। जिस दिन को वो बाकायदा मनाते हैं कि ये इस दिन मार्शल लॉ लगा था, ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन है और इस दिन एक मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नतीजतन उनको फांसी पर लटका दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। फांसी लगा दिया गया था और इस दिन के हवाले से आप अंदाज़ा लगाएं कि टाइमिंग क्या है जी। कि प्रैक्टिकली हम इलेक्शनरिंग के फेज़ में आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंतखाबात का बिगल बज चुका है जी। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी। तैयारियां शुरू हो गई हैं और एक जमात है जो ये दावेदार है कि जनाब हमने अपना वज़ीर आज़म बनाना है। जी। उसने कैंपेन करनी थी, उसने यहाँ पर कोई किक स्टार्ट करना था, इस इवेंट को कैश करवाना था, अपने जियालों को उन्होंने जमा करना था, कोई कॉन्फ्रेंसेस करनी थी, कोई सेमिनार्स करने थे, बिलावल ने कोई तकरीर करनी थी, कोई गड़ी खुदा बख्श से आपको कोई मनाजर नज़र आते। सही। लेकिन पता चलता है कि जनाब सिंधी शहजादा जो है वो तो अमेरिका लैंड कर चुका है और ख़बर ये आती है कि जनाब 1 हफ़्ता क़याम करेंगे माशाल्लाह। और ये उनका निजी दौरा है, गैर सरकारी दौरा है। सही। अच्छा, अमेरिका पावर सेंटर है दुनिया का। जी। अमेरिका बिलाशुबा अभी इस वक्त जो है वो इस दुनिया में सुपर पावर अमेरिका है। सही। अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन एक बहुत ही अहम बात यह है कि पावर सेंटर चेंज भी हो रहा है। बिल्कुल। ये शिफ्ट हो रहा है और ये एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है और वो हमारे हमसाए में हो रहा है। जी जी। चीन में। बिल्कुल। अब एग्जैक्टली जो खबर रिपोर्ट हुई है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बिलावल बेसिकली ये काम पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक क्यों है। खबर क्या आती है जनाब, जो टिकर्स हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी गैर सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। ज़राए वज़ीर ख़ारजा 1 हफ़्ते तक अमेरिका में क़याम करेंगे। करीबी ज़राए वज़ीर ख़ारजा बाज़ मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स के इजलासों में शरीक होंगे। करीबी ज़राए जो वज़ीर ख़ारजा हैं निजी तौर पर बाज़ अमरीकी अकाबरीन से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जापान से ही अमेरिका रवाना हुए और जापान के दौरे पर उनके हमरा आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी टोक्यो से कराची वापस रवाना हो गए। फिर इसी के हवाले से जो ख़बरें चली हैं कि कोई थिंक टैंक है उसने वज़ीर ख़ारजा को दावत दी है और वज़ीर ख़ारजा से रहा नहीं गया। उस थिंक टैंक के लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रहा कैसे जाए। अब एक तो आप जो इस वक्त मंजरनामा है उसको ज़रा देख लें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिलावल के हवाले से ये जो दावे चल रहे हैं बहुत सारे लोगों को ये अभी यकीन है और बड़ी हद तक इस बात में सदाकत भी है कि अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में हुकूमतें बनाने में, हुकूमतें गिराने में, हुकूमतों को कायम रखने में, हुकूमतों को इनस्टेबल करने में, तब्दील करने में, हुकूमतों को जो है वो इस्तेहकाम देने में उसका किरदार होता है। उनकी नॉड होती है, उनके अबरू का इशारा होता है, ये मैटर करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाशिंगटन से या न्यूयॉर्क से या लैंगली से या कैंप डेविड से इस्लामाबाद के G5 का रास्ता निकलता है। सही। वो जहाँ पर आपका जो है वो F5 और G5 वो सेक्टर्स जहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट हाउस है जी, ऐवान सदर है, वज़ीर आज़म हाउस है, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है, यहाँ का रास्ता दरअसल ये डायरेक्ट इस्लामाबाद की किसी शाहराह से नहीं जाता बल्कि वहाँ से जाता है। अगर आपकी वहाँ पर अच्छी है तो ये भी हो जाएगी। सही। तो बिलावल ने लास्ट कोई 1.25 साल में जब से वो वज़ीर ख़ारजा बने, तो अब ज़रा गिने ना कितने दौरे किए, 5-6 विज़िट्स कर चुके हैं वो। भाई वज़ीर ख़ारजा 5-6 विज़िट्स कर चुका है और उसमें से कितने ऑफिशियल हैं, कब उन्होंने बुलाया आपको, कितनी मरतबा आपकी उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। ये कौन सी बात है कि आप जनाब मुँह उठाते हैं आपका वज़ीर ख़ारजा वहाँ चला जाता है। सही। यानी एक मुल्क जिसका अभी यूनान के साहिलों पर
जो वाक़या पेश आया कश्ती उलटने का, जितने लोग हमारे मारे गए उसमें, और ये चल रही होती हैं अटैम्प्ट्स, वहाँ से उनके जनाजे मय्यतें वापस लाने का प्रोसेस वो नहीं हो रहा, अभी तक नहीं पहुँचे। इस सारे मामले को रोकने के लिए उनको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर उस मामले पर उन हुकूमतों के साथ उसको उठाना चाहिए, या उनको अमेरिका का निजी दौरा करना चाहिए। प्रेफरेंस। अच्छा देखिए, उनकी प्राइवेट लाइफ तो इज़ हिज ओन सब्जेक्ट ना, लेकिन एक ऐसे दिन में आप जाएं जब आपने अपनी पार्टी के लिए इलेक्शनरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना हो पॉसिबली, तो हुआ क्या? देखिए, ये जो जेस्चर है ना डिप्लोमेसी में, ये बहुत मैटर करते हैं। राइट। और आप चीन का पूरी कहानी और नक्शा ये सुनाते हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके अलावा चीन के साथ कोई ना ताल्लुकात कायम कर सकता है, ना किए हैं, बाकी सब ने स्लो डाउन किए हैं। चलें हम इस बात को मान लेते हैं, टेस्टिफाई कर लें। आपको पता है कि गुज़श्ता तकरीबन 1 साल सवा साल में बिलावल भुट्टो जरदारी जो जेस्चर्स देते हुए नज़र आ रहे हैं ना, उसमें चीन कहीं मैटर नहीं कर रहा और चीन नज़र भी नहीं आ रहा। और ये ख़तरनाक क्यों है? देखें, क्वाड सबको मालूम है कि एक एंटी चाइना और एंटी रशिया ब्लॉक है जिसको बनाया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, सही, या एशिया पैसिफिक रीजन आप उसको कह लें, जी, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से इर्द गिर्द। यहाँ पर वो कहते हैं जनाब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन होना चाहिए। अमेरिका चौधरी बन के आ गया, वो कहता है कि मैं आपको आपके हुकूक दिलाऊंगा। चाइना तो गासिब है, उसने ये कब्ज़ा किया हुआ है, आपके मैरीटाइम आपको राइट्स जो हैं वो नहीं मिलते। नेविगेशन कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी के भी पानियों से गुजर सकता है। वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो यूएन क्लॉस है, जो लॉ ऑफ सीज है जी, उसके हवाले से उसका एक मौक़िफ़ है। उसने बना लिया क्वाड। क्वाड में इंडिया शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और अमेरिका खुद है, चौकड़ा। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ऑस्ट्रेलिया के साथ कोज़ी अप हो रहे हैं जी, ऑस्ट्रेलिया खुद भी हो रहा है पाकिस्तान के इवन पॉलिटिकल मैटर्स में। आपको पता ना, रात को 3 साढ़े 3 बजे ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने खान साहब से भी मुलाकात की। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इधर भी उनकी मुलाकातें चल रही हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ आप इंगेज कर रहे हैं, जापान का आपने दौरा किया है, अमेरिका आप रोज़ मुँह उठा के चले जाते हैं, आप इंडिया का दौरा भी कर चुके हैं और खुशी का इजहार भी कर चुके हैं, ख्वाहिश पूरी हुई थी। हाँ, तो अब वो खुशी का इजहार भी किया, ये सब कुछ किया। जापान का जो दौरा है, आपको पता है इस दौरे के साथ एक दौरा और होना था, उन्होंने डायरेक्टली जापान नहीं जाना था। अच्छा, बिलावल का जो एक्चुअल आइटिनरी थी, जो प्लान था, वो चाइना जाना था। अच्छा, चाइना में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समर मीटिंग होती है, सेशन होता है, वो उसके लिए एक इनविटेशन आया हुआ था जून के लास्ट वीक का। सही। बिलावल ने ओरिजिनली चाइना जाना था और चाइना से उन्होंने टोक्यो जाना था सही, इस विज़िट के लिए। अब एक तो वो अपनी हमशीरा को साथ लेकर गए वहाँ पे जी, और तियानजिन में जो मीटिंग थी वहाँ पर चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ली कीqiang जो है उन्होंने आना था, वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा नहीं आ रहे थे। अच्छा, चिंगांग जो काउंटर पार्ट है हमारे वज़ीर ख़ारजा के। तो अब जो मेरे सोर्सेज हैं वो मुझे ये बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं और पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिवोर्स और वहाँ का जो हमारा जिनेवा का और उधर के जो मिशंस हैं वो देखते हैं उस मामले को, तो वो सारा इन्विटेशन और वो सब कुछ तो वहाँ चल रहा था। दूसरा जो शिरकत है वो बहुत हाई लेवल पार्टिसिपेशन नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा काउंटर पार्ट्स जो है वो नहीं आ रहे थे, कहीं पे असिस्टेंट थे, कहीं उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स थे मुख्तलिफ ममालिक के जो आ रहे थे। तो वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फाइनल तो यही था कि उन्होंने जाना है। इन्होंने एक मीटिंग रिक्वेस्ट की, इनको चाइनीज़ प्रीमियर के साथ मीटिंग मिल गई। अच्छा, 20-25 मिनट की कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी वहाँ पर मुलाकात हो जाएगी। फिर इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब मैं बीजिंग भी जाऊँगा और बीजिंग में भी मुलाकात करना चाहता हूँ मैं चिंगांग से। अब वो चिंगांग अभी होकर गए हैं मार्च अच्छी खासी बेइज्जती करके गए थे जी। मार्च के महीने में वो यहाँ पर आए थे और कह के भी गए थे कि अपने यहाँ स्टेबिलिटी लेकर आएँ, कोई सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ, जिस पर बिलावल जो है वो हंस रहे थे वहाँ पर खड़े हुए, इशारे भी कर रहे थे ना। वीडियो हमने एक बड़ी अच्छी सी की थी उस पर। हाँ, उसके हवाले से वीडियो भी की थी। तो बिलावल ने प्रैक्टिकली उन्होंने खुद पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है इन्होंने कहा जनाब शेड्यूलिंग के इशूज़ की वजह से ये हम नहीं जा रहे। अच्छा, कवर चाइना ये नहीं गए, चाइना की बजाय ये दुबई चले गए सियासी मुलाकातों के लिए। अंकल आए थे ना, अंकल नवाज शरीफ। हाँ, तो सियासी मुलाकातों के बाद वो चले जाते हैं टोक्यो और सियासी मुलाकातों के बारे में अब शाजिया मरी हमें बता रही हैं कि वो नाकाम, यानी कि उनमें कोई नतीजा नहीं निकला, कोई चीज़ें डिसाइड नहीं हुई मामलात। अब वहाँ पर मामलात क्या डिसाइड होने थे? मामलात ये डिसाइड होने थे कि निगरान हुकूमत
का क़याम, असम्बली की तहलील, निगरान हुकूमत में कौन होगा, चौथी बार मियाँ साहब के वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश पूरी करनी है या क्या करना है, बेसिकली जो है वो जिसको आप बंदर बांट कहते हैं वो सारा मामला था। और अभी 6-7 जुलाई को उसके फॉलो अप में इन्होंने एतमाद में लेना था जो यहाँ पर अपने PDM के इत्तेहादी हैं, बिल्कुल, वो भी फॉलो अप वाली मीटिंग भी कैंसिल हो गई। अच्छा, तो फिर ये बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है और दावे और वो सारी कुछ जो चैमगोइयाँ हो रही हैं ना कि बिलावल गए हैं और अमेरिका जो है वो फिर अब दस्ते शफ़क़त रखेगा और देखेंगे पाकिस्तान की जो सियासी बसात है उसके ऊपर जो पहले आ रहा था कि जनाब बिलावल की गेम सेट होगी और बिलावल ने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होना है, और फिर अचानक सफ़े से वो गायब हो जाते हैं और लाहौर से अजीबोगरीब अंदाज में वो कहते हैं ना बड़े आप बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो वहाँ पर तो आसिफ अली जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि मैं करवाऊंगा इलेक्शन जब होगा, हम भी दावेदार हैं तख्ते लाहौर के, हम भी दावेदार हैं, हमारा भी हिस्सा है इसमें। और मैंने इकोनॉमी पे किताबें पढ़ी हैं और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब पर ले जाएंगे। तो देखिए अमेरिका बहुत सारी जगहों पर चाबियां लगाता है और वो आसानियां तो पैदा कर देता है, लेकिन जब आप अमेरिका की आशीर्वाद से, अमेरिका के कहने पे, अमेरिका की फैसिलिटेशन के ऊपर अगर आप इक़्तिदार की राहदारियों में अपने रास्ते तलाश करते हैं तो फिर आपको उनको सर्व भी बहुत कुछ करना पड़ता है। रिटर्निंग में कुछ वो भी तो डिमांड अब यहाँ पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग के जो हमारा नेबर है और हमारी बहुत अच्छा दोस्त है, मुल्क है चाइना, उसका इस वक्त एक प्रैक्टिकली एक कोल्ड वॉर जो है वो चल रही है अमेरिका के साथ। अमेरिका चीन की जो बैसाखी हैं इस रीजन में, चीन के जो करीबी इत्तेहादी हैं उनको दूर करना चाहता है, इंडिया उसके लिए एक नोन टारगेट है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का बार बार अमेरिका जाना और चाइना ना जाना, फिर अकाबरीन के साथ मुलाकातें, इनकी ख़बरें आना के, तो चाइना इसको किस तरीके से रीड करेगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा चिंगांग जो बनते हैं वज़ीर ख़ारजा, दिसंबर में उनकी अनाउंसमेंट होती है, जनवरी में वो चार्ज ले लेते हैं, 10 जनवरी को पहली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है वो 8-10 दिन के वक्फे के साथ। अमूमन आपको पता है कि चाइना और पाकिस्तान में अव्वलीन डेस्टिनेशंस होती हैं कि अगर चीन में नई क़यादत आई है, नया वज़ीर ख़ारजा आया है, जब वो फ्लाई आउट करेगा बीजिंग से तो पाकिस्तान वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू डेस्टिनेशंस होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है वो सऊदी अरब के बाद अगर किसी मुल्क की तरफ देखेगा कि मैंने वहाँ पर विज़िट करना है तो वो चीन होगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर चिंगांग के बनने के बाद एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और 1 मार्च के महीने में मुलाकात। अच्छा, जो मुलाकात गोवा से आए थे ना वो यहाँ पे, जी मई में 6 मई को गालबन हुई थी। हाँ, वो उस मुलाकात के अलावा आपकी मुलाकात नहीं हुई। तो ये एक बड़ा, और दावा ये करते हैं कि जरदारी साहब ने CPEC स्टार्ट किया, मुज्जद वो हैं, बिल्कुल माइंड उनका है। तो दावे करामत मुगल साहब इसी हवाले से किए जा रहे हैं कि बिलावल जो हैं वो जाएंगे अमेरिका और अमेरिका से आने के बाद कुछ ऐसा होगा कि जिसमें बिलावल के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस जो है वो आपको बहाल होती हुई नज़र आएगी। और दूसरा अहम बात ये कि जो ख़तरनाक पहलू है इसका कि आप जो जेस्चर्स दे रहे हैं चाइना को, अपने सबसे करीबी दोस्त को, वो अच्छे जेस्चर्स नहीं, सही, और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।